एनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं टॉप 20। चलिए शो की शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट के सेटअप के साथ और देखते हैं कि किस प्रकार के एक्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। गिफ्ट निफ्टी को आप देखें तो शुरुआत काफ़ी कमजोरी के साथ देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद से देखें तो थोड़ा सा ऑफलोज की रिकवरी है, लेकिन अभी भी 170 अंकों का दबाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कल यूएस के मार्केट्स में देखें तो उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा था, गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। कारण ये है कि पिछले एक हफ्ते से लगातार हम एक ही चीज़ सुनते जा रहे हैं, या तो डील होगी या डील नहीं होगी। ट्रंप की तरफ से बड़े अटपटे से बयान निकल कर आ रहे हैं। कल देर शाम को ट्रंप ने यह कहा कि अब ईरान जो है वो पूरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है डील करने के लिए। हालांकि डील की जो पुष्टि है वो ईरान की तरफ से आती नहीं, और इसी के चलते आप देखें तो पूरे दिन उतार चढ़ाव आपको नजर आएगा। चाहे आप डाउ फ्यूचर्स देखें, हमारा निफ्टी देखें, या फिर ऑयल के फ्यूचर्स यहाँ पर भी देखें तो पूरे दिन एक्शन यहाँ पर आपको नजर आता है। फिलहाल के लिए अपडेट के लिहाज से मैं एक बार आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ कि फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं यूएस मार्केट्स के। तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स ये आपकी स्क्रीन पर आएंगे। थोड़ा सा अंदाज़ा इससे लग जाएगा। हालांकि अगर आप देखें तो कल से और आज में स्थिति थोड़ी सी बेहतर यहाँ पर देखने को मिली है फ्यूचर्स के पर्सपेक्टिव से आप देखें, लेकिन कच्चे तेल को जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर ही आपको नजर आएगा। आज का शो बेहद खास है। नुपुर जैन कुनिया हमारे साथ। गुड मॉर्निंग नुपुर, कैसे देख रहे हैं आप क्यूज को? गुड मॉर्निंग आशीष। एक दिन की छुट्टी के बाद और 2 दिन की छुट्टी पे जाने से पहले आज फ्राइडे है, तो होपफुली अच्छा हो। 2 दिन अच्छा था मार्केट जब हम छुट्टी पे गए थे, लेकिन फिलहाल तो गैप डाउन ओपनिंग के ही संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा आशीष। काफ़ी सारी खबरें आई थी, कल छुट्टी थी तो कल छुट्टी का दिन रहा, इसलिए खबरें काफ़ी सारी हैं। शुरुआत करते हैं पहले स्टॉक के साथ। तो इन्फोसिस यहाँ पे पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है, तो खबर ये स्टॉक आज हरे में रहेगा। कंपनी ने एक्विजिशन अनाउंस की है जहां पे यूएस बेस्ड इंश्योरेंस टेक कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी जो है स्ट्रेटस ग्लोबल, उसका एक्विजिशन करने वाली है। 2 डील साइन हुई है। पहली ऑप्टिमम हेल्थ केयर की एक्विजिशन की डील साइन हुई है जिसकी साइज करीबन 4,500 करोड़ के आसपास की, और जो स्ट्रेटस ग्लोबल है उसकी साइज करीबन 900 करोड़ के आसपास की है। दोनों की डील वैल्यू देखे तो 1.5 से 2 टाइम्स सेल्स पर ये डील होती हुई नजर आई है। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी पॉजिटिव रिपोर्ट ही आपको इन्फोसिस पे आते हुए दिखेगी। हालांकि अगले 10 दिनों में आईटी कंपनीज जो है वो अपने नतीजे घोषित करेगी, और इसी पे इंपॉर्टेंट होगा कि इन्फोसिस भी क्या अपना गाइडेंस देती है। लेकिन फिलहाल जो एक्विजिशन इन्फोसिस ने किया है उसकी वजह से इनिशियली ईपीएस डाइल्यूशन हो सकता है, लेकिन आगे चल के 1.5 से 2% की ग्रोथ यहाँ पर रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है। तो पूरी नज़र आज इन्फोसिस पे रहने वाली है। दूसरा स्टॉक एल&टी, यहाँ पर नज़र रखनी है। युद्ध का माहौल है, काफ़ी कुछ कमेंट्री दोनों ही तरफ से आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। इनफैक्ट उन्होंने क्लियरली अब पहली बार मेंशन किया है कि कितना ईपीएस इम्पैक्ट एल&टी पर देखने को मिल सकता है। 1 महीना हो चुका है, ऑलमोस्ट 27 फेब को वॉर शुरू हुआ था और आज 27 तारीख है, तो 1 महीना इस वॉर का जो निकला है उसमें कोई भी वर्क मिडल ईस्ट में नहीं हुआ है एल&टी का। इसी पर जेफरीज का मानना है कि जो एनुअल ईपीएस होगी उस पर करीबन 6 से 8% का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो एल&टी फिर से आज फोकस में रहने वाला है। लेकिन ये रिपोर्ट थोड़ी समझ में नहीं है। कारण ये कि कुछ दिन पहले, इनफैक्ट इसी हफ्ते की शुरुआत में एल&टी की तरफ से एक अपडेट आया था। वो तो कह रहे थे कि 95% प्रोजेक्ट्स पर मिडिल ईस्ट में कामकाज एज यूजुअल चल रहा है। पर जेफरीज क्लियरली बोल रहे कि 1 महीने का कोई वर्क नहीं हुआ है मिडिल ईस्ट में, और एनुअल ईपीएस देखिए, चलिए आप 1 महीने अगर नहीं भी करें तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट तो हुआ ही होगा, और उसी के चलते उन्होंने अनुमान लगाया कि 6 से 8% ईपीएस। चलिए की मॉनिटर बढ़ेगा एल&टी का स्टॉक। पहले स्टॉक जो है मेरे पास वो एनर्जी बास्केट्स हैं, क्योंकि एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि दुनिया भर को एनर्जी की इस समय आवश्यकता है। सप्लाई के बड़े कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब क्रूड को भी जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है। क्रूड के साथ कोयले का एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जब जब क्रूड में आपको एक एक्सट्रीम तेजी नजर आएगी, कोयले की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अब लास्ट अपडेट जो हमारे पास है कोल इंडिया की तरफ से, ये बता रहे कि एफएसए के ऊपर जो ई ऑक्शन रियलाइजेशन होते हैं, जो प्रीमियम होता है, एफएसए के भाव से 35% का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देश भर में आप देखें तो बिजली की डिमांड वैसे भी बढ़ी जाती है, क्योंकि समर सीजन पीक पर चल रहा है।
मुंबई का टेम्परेचर भी देखें तो ऑलमोस्ट 36-37 के आसपास है। नॉर्थ में भी थोड़ी थोड़ी गर्मी। और इनफैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज प्राइस हाइक ले रही है, मैंने सुना। हाँ, ये काफ़ी नोन था नूपुर, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में वोल्टास की तरफ से बताया गया था कि ऑलमोस्ट 10%, फर्दर 7 to 10%। अगर 10% के ऊपर फर्दर 7% है तो सिग्निफिकेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, मैंने कोल इंडिया को चुना है और इसके पीछे यही, एक तो एनर्जी डिमांड है, कोयले की कीमतें हैं, और दूसरी बात ये कि 6% की डिविडेंड यील्ड पर ये स्टॉक चल रहा है। अब ये लगातार इनकी सब्सिडरीज के आईपीओ आ रहे हैं, इससे भी बड़ी बेहतरीन वैल्यू अनलॉकिंग है। और सारे जितने भी आईपीओ हैं सब ओएफएस हैं, यानी कोल इंडिया के पास पैसा जाएगा तो कोल इंडिया के शेयर धारकों को बढ़िया डिविडेंड भी मिलेगा। इसी के चलते पहला स्टॉक है कोल इंडिया कन्विक्शन वाला। दूसरा स्टॉक है एनर्जी बास्केट से एनटीपीसी। इस स्टॉक पर आप नजर रखिएगा। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और अगेन क्योंकि एक पावर प्रोड्यूसर है तो इसी के चलते यहाँ पर भी आप फोकस रखेंगे। तो पहले दो स्टॉक्स हैं एनर्जी बास्केट से, कोल इंडिया और एनटीपीसी, दोनों स्टॉक्स को रखा है इन ग्रीन। अगले तो बिल्कुल आज पावर जोश भरने वाले हैं आशीष, लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस कंपनीज भी फोकस में आती हुई नजर आएगी। बीडीएल एक अनाउंसमेंट आई है जो पिछले 2 दिनों में काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट कंपनी ने किए। सबसे पहले तो उन्होंने जो FOPM है उसका एडवांस आकाश वेपन सिस्टम जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और इसके जो सब सिस्टम्स है उसे भी अपग्रेड किया है। इनफैक्ट इसकी जो डिलीवरी है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को वो भी जल्द होती हुई दिखेगी। तो पॉजिटिव खबर है। इनफैक्ट दूसरी खबर भी कंपनी ने दी है, वो भी पॉजिटिव है, जहां पे एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी स्टैब्लिश करने वाली है तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। यहां पे कंपनी अपनी एडिशनल फैसिलिटीज लगाएगी। फिलहाल देखिए, एडिशनल फैसिलिटी जो है वो इनलाइन रहेगी कंपनी की ऑर्डर बुक के साथ। 26,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, और ये फैसिलिटीज आने के बाद एडिशनल ऑर्डर जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकती है कंपनी, वो भी 15,000 करोड़ के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोनों ही खबरें बीडीएल के लिए पॉजिटिव है। जो चौथा स्टॉक है आज मेरे लिस्ट में वो है टाटा मोटर्स। हालांकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, इंडियन इक्विटीज़ को ही उन्होंने डाउनग्रेड किया है, लेकिन पर्टिकुलरली देखें तो कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पे उन्होंने डाउनग्रेड किया, कुछ सेक्टर्स को डाउनग्रेड किया है स्पेसिफिकली, जैसे कि ऑटोज, एनबीएफसीज, ओएमसीज और ड्यूरेबल्स। रीजंस आपको पता ही है, जो दिक्कतें फिलहाल हम देख रहे हैं उसकी वजह से डाउनग्रेड आते हुए दिखा है। तो ऑटो स्टॉक्स पर दबाव रहेगा। हालांकि मंथ एंड है तो नंबर्स भी आते हुए नजर आएंगे आपको अगले हफ्ते से, लेकिन फिलहाल गोल्डमैन की तरफ से पूरे ऑटो सेक्टर पे डाउनग्रेड आते हुए दिखा है। तो पूरा ऑटो सेक्टर यहाँ पर फोकस में रहेगा। अगले दो स्टॉक है मेरे पास, एक एनएलसी इंडिया है जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, और जैसे कि कोल इंडिया में एक एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, एनएलसी इंडिया जो कि लिग्नाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, माइनिंग कंपनी माफ़ कीजिएगा, इसके भी अगर आप देखें तो फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक सुधरे हैं, और बढ़िया बात यह है कि इनके जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्लान्स हैं ये भी बड़े शानदार हैं। तो एनएलसी इंडिया यहाँ पर नजर रखिए। एक यूबीएल है, इसमें बढ़िया एक्शन है। हालांकि ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 दिन पुरानी खबर है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि क्रूड ऑयल के साथ बियर की भी शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनीज की लागत बढ़ी है तो प्राइस हाइक यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और गर्मी का सीजन इस बियर कंपनी के लिए, यूबीएल के लिए आप देखें तो सबसे हाईएस्ट सेल्स का देखने को मिलता है। तो और साथ में क्या हो गया है कि आप प्रीवियस सेशन में देखें तो ऑलमोस्ट 70% की टोटल डिलीवरी यहाँ पर देखने को मिली, और 24 मार्च को ऑलमोस्ट आप देखें तो काफ़ी शानदार 90% के आसपास की डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिली है। तो एनएलसी इंडिया, यूबीएल, 2 स्टॉक है मेरी तरफ से। वैसे आशीष, वेडनेसडे के दिन ही आपने यूएसएल पे बुल वर्सेस बेयर किया था, तो आप स्प्रिट्स पे नेगेटिव है और बेयर पे पॉजिटिव है। बियर पे होना पड़ेगा, रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं। समझ में आ रहा है आपकी चॉइस मुझे। अगले दो बिल्कुल, आपको फोकस करना है ब्रिगेड। यहाँ पर भी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। कंपनी ने ब्रिगेड ग्रुप में बैंगलोर में फिर से अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। 700 करोड़ का इसका रेवेन्यू पोटेंशियल है। लुमिना इसका नाम रहेगा। करीबन 4.25 एकड़ में ये डेवलप होगा। पूरा कॉरिडोर नॉर्थ वेस्ट बेंगलुरु में इसे बनाया जाएगा। वैसे आशीष, ब्रिगेड के काफ़ी प्रोजेक्ट, और एक प्रोजेक्ट है मेट्रोपोलिस के यहाँ पे ब्रिगेड का, वो काफ़ी चर्चित रहता है, लेकिन फिर से एक 700 करोड़ की रेवेन्यू पोटेंशियल वाला स्टॉक आते हुए दिखा है, तो ब्रिगेड के लिए फिर से पॉजिटिव खबर है। नेक्स्ट स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा। यहाँ पर भी फोकस करके चले। कंपनी कुछ बायोसिमिलर्स के डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के लिए टाई अप करती हुई दिखी है, और सिलेक्ट यूरोपियन मार्केट्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन करती हुई नजर आएगी। तो औरोबिंदो फार्मा के लिए भी आज पॉजिटिव खबर ही आती हुई नजर आ रही है। अगले 2 स्टॉक भी मेरी तरफ से टेक्निकल है। केएसबी लिमिटेड, यहाँ पर आप रखेगा फोकस। एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ इसके चार्ट पर देखने को मिली है। मार्केट की गिरावट का कोई असर
देखने को नहीं मिला। स्टॉक लगातार तेज़ी में है और सीरीज ऑफ अक्यूमुलेशन के बाद की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब आप देखें तो प्रीवियस सेशन में तकरीबन 1.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। यहाँ पर रखेगा फोकस। अगला स्टॉक है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, GPIL। इसके भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है और प्रीवियस सेशन में देखें तो 5.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, तो इसको भी रखा है इन ग्रीन। तो चलिए 6 स्टॉक पूरे, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद 4 स्टॉक्स पर बात करेंगे। चलिए तो स्वागत है आपका फिर से एक बार। अगले स्टॉक पर फोकस कर लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ, यहाँ पे एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी। कंपनी ने पैक्ट साइन किया श्रीपाल हॉस्पिटैलिटी के साथ। 400 बेड कैपेसिटी रहने वाले वाराणसी में से किया जाएगा और इसकी जो टोटल कीमत होगी, लागत जो होगी, वो करीबन 322 करोड़ के आसपास की होगी। तो पॉजिटिव खबर है, एक्सपेंशन की खबर यहाँ पे आती हुई दिखी। हालांकि काफ़ी सस्ता स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। नजर रखें जुबिलेंट फूड वर्क पर भी। हालांकि काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने आज इंडिया स्ट्रैटेजी को डाउनग्रेड किया है, लेकिन कोटक इंडिया स्ट्रैटेजी की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने पोर्टफोलियो में कुछ एडिशंस किए हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे जो फॉल हुआ है प्राइस में, एक अच्छा रीज़न बनता है इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डालने का, और इसी के चलते मिड कैप पोर्टफोलियो में उन्होंने जुबिलेंट फूड वर्क्स को शामिल किया। इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स भी शामिल करते हुए दिखे, लेकिन जुबिलेंट खास रहेगा और इस पर नज़र बनी रहेगी। यहाँ पर रखेंगे हम खास नज़र। अगले स्टॉक है मेरी लिस्ट में, नज़र रखिएगा आप एलिविस लाइफ साइंसेस पर। और हमने देखा है कि फार्मा स्टॉक्स में आपको खास एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक को नाम से नहीं पहचाने तो बता देता हूँ, एक ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस है। इसके बाद यहाँ पर प्रमोटर चेंज हुआ था तो कंपनी का नाम बदला है। चार्ट्स पर आप देखें, खासतौर पर वीकली चार्ट्स पर काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है और सीरीज ऑफ अक्यूमुलेशन, थोड़े से राउंडिंग टाइप के जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर आज फार्मा स्पेस में और एक एक्शन का दिन रहता है तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। खबरों वाले स्टॉक्स में एक HBL इंजीनियरिंग को मैंने चुना है। अपने हाई से देखें तो तकरीबन 40 से 50% ये स्टॉक टूट चुका है। लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दरअसल खबर ये निकल कर आ रही है कि HBL इंजीनियरिंग और कोचिन शिपयार्ड के बीच में एक JV का गठन हुआ है, जहाँ पर कोचिन शिपयार्ड के पास 40% और HBL इंजीनियरिंग के पास 60% हिस्सेदारी होगी और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर ये काम करते हुए नजर आएंगे और बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टेक्नोलॉजी है और एनर्जी स्टोरेज, जो कि बहुत ज़्यादा बजिंग है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। तो इसको ध्यान में रखते हुए HBL इंजीनियरिंग आज हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन नजर आए। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी भी 130 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन खबरों के लिहाज से स्टॉक फोकस में रहेगा। बिल्कुल। तो इसके अलावा 2 स्टॉक जो लास्ट मेरी लिस्ट में वो है KC इंटरनेशनल। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स कल से लगातार आती हुई नज़र आ रही है कि एनर्जी सेविंग्स करने के लिए काफ़ी सारे EPC जुड़े जो वर्क्स होते हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आती हुई देखिए जहाँ पे सरकार का ऑटो कंपनीज को निर्देश किया है कि आप अपनी कैपेसिटी को टाइटन करें ताकि एनर्जी क्राइसिस से हम बच सके। तो आज इनफैक्ट PM भी अब काफ़ी सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बातचीत करने वाले। तो फोकस रहेगा क्राइसिस की सिचुएशन है या नहीं, वो क्लियर होती हुई नजर आएगी आने वाले कुछ समय में। लेकिन रिपोर्ट्स फिलहाल नेगेटिव निकल कर आ रही है, जहां पे काफ़ी सारी EPC कंपनीज जो अपने इक्विपमेंट यूज़ करती है उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है और अगर क्राइसिस होती है तो एक इम्पैक्ट EPC वर्क्स पर भी देखने को मिलता है। तो KC इंटरनेशनल का खबरों के चलते हल्का दबाव यहाँ पर रह सकता है। और आखिरी स्टॉक मेरी लिस्ट में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। क्रूड चाहे 95 पे हो, 100 पे हो या 105 पे हो, 1 महीना हो चुका है इतनी वॉलेटिलिटी के साथ। ऑन एन एवरेज देखें तो 100 का ही पार आपको दिखेगा क्रूड के भाव में, और 100 के पार अगर होता है क्रूड ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर अ मंथ, तो फिर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है टायर कंपनीज की, वो एक बड़ा इम्पैक्ट लेके आती है उनके मार्जिन पर। जब तक प्राइस हाइक ना ले तब तक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी आज थोड़ा क्रूड का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, मेरी भी नजरें टिकी हुई हैं क्रूड के ऊपर, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग खबर है। खासतौर पर आप देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कैसे समझा जाए। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ये खबर आपके साथ डिस्कस करनी थी, तो एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। HPCL सभी को पता है, पूरे देश भर में रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे और आपके भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये देखने को मिलेंगे कि पेट्रोल पंप पर आप जाएँ तो औसत से ज़्यादा अधिक क्यूज़ लाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब खास बात है कि ज़्यादातर बड़े शहरों में कहीं पर भी सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में जो पैनिक क्रिएट हो गया है, कल ट्विटर पे मैं देख रहा था कि HPCL के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप, फ्यूल स्टेशन ऐसे हैं
जहां पर नॉर्मल से 15% ज़्यादा यहाँ पर बिक्री देखने को मिली है। और कुछ कुछ तो पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा का सर्ज है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो अपनी टैंक फुल करा के जा रहा है। तो सीधे तौर पर बात यह है कि बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। क्रूड जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इसी रेंज में, इसी दायरे में बना हुआ है काफ़ी लंबे समय से। अब जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इनमें आपको थोड़ा सा सर्ज आपको वेंसडे के सेशन में देखने को मिला था। लेकिन आप किसको कैसे लें, या तो क्रूड के इन्वर्स रिलेशन के साथ आप नेगेटिव लेकर चलें, या फिर औसत से अधिक बिक्री हो रही है इसके चलते आप पॉजिटिव लें। देखिए, एनर्जी क्राइसिस के चलते अगर जब तक फ्यूल स्टेशन पूरी तरीके से ड्राई आउट नहीं हो रहे, लोगों को पेट्रोल मिल रहा है, पैनिक के चलते बिक्री ज़्यादा हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव है। और नंबर्स में यहाँ पर एक असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट खुद कह रहा है 15 से 50% ज़्यादा बिक्री है, तो थोड़ा सा रिस्की है। खबर आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, तो इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा टेक्निकल तौर पर टिमकेन, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट, और काफ़ी लंबे समय से स्टॉक की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी बढ़िया रहा है, इसी के चलते टिमकेन स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। तो चलिए, इसी के साथ 10 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई है पूरी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे रिकैप। चलिए तो एक बार नज़र डाल लेते हैं सारे स्टॉक्स पे और रिकैप कर लेते हैं फटाफट। इन्फोसिस यहाँ पे पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। कंपनी ने अनाउंसमेंट की है 2 एक्विजिशन का, करीबन 5200 करोड़ की इसकी वैल्यू है, और इन टर्म्स ऑफ ईपीएस देखे और रेवेन्यू एडिशन देखे तो 1.5 से 2% का अनुमान लेके चल रहे हैं। एल&टी जेवरीज का मानना है कि 6 से 8% इम्पैक्ट एनुअल हो सकता है। बीडीएल पॉजिटिव खबर यहाँ पर भी एक्सपेंशन को लेके। टाटा मोटर्स पे नजर रहेगी। गोल्डमैन सैक्स ने पूरे ऑटो सेक्टर को डाउनग्रेड किया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, 700 करोड़ का तो फोकस रखें यहाँ पर। औरोबिंदो फार्मा कंपनी ने यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपेंशन का अग्रीमेंट किया है, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। ग्लोबल हेल्थ कंपनी ने 400 बेड का हॉस्पिटल डालने का एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट किया है। जुबिलेंट फूडवर्क, जहाँ पे कोटक ने इसे अपने मिड कैप पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया, और केसी इंटरनेशनल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जहाँ पे वॉर के चलते कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मैंने शुरुआत की एनर्जी स्टॉक्स के साथ, तो कोल इंडिया, एनटीपीसी और एनएलसी इंडिया, इन तीनों स्टॉक को रडार पर रखेगा। इसके अलावा यूबीएल पर खास फोकस रख के चलेंगे। केएसबी लिमिटेड का चार्ट काफ़ी बढ़िया हो रहा है। जीपीआईएल यहाँ पर भी नजर रखेगा। एलिविस लाइफ साइंसेज है। एचबीएल इंजीनियरिंग में खबरों का असर है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम और टिमकेन, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें।